अगर तो तुम्हारी कोई है, आई डोंट थिंक सो इस स्टेज में तुम्हारी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फोकस अपने आप पर होना चाहिए। घर वालों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, अपने भाइयों को बताओ, सबको बता दो कि तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम ट्रेडिंग सीख रहे हो, क्योंकि वो चीज तुमसे कल को पूछेंगे, हाँ भाई तुम्हारी ट्रेडिंग कैसी जा रही है। तो अगर तुम मे भी तब तक गिव अप कर चुके होगे तो तुम उसके डर से दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे। बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि ट्रेडिंग से बेस्ट चीज मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं हुई। ट्रेडिंग इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि ट्रेडिंग तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनाती, क्योंकि इसके साथ तुम दुनियावी कामों में भी अच्छे हो जाते हो, एक अच्छे इंसान बन जाते हो, तुम में लालच, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तुम अच्छे तरीके हम्बल से हो जाते दुनिया हो। को सोचने लग जाते हो और देखने लग जाते हो। और दूसरी बात आ गई टाइम एंड मनी, जो सबसे बड़ा हमारा सवाल कि कितना टाइम लगेगा मैं सक्सेसफुल हूंगा, कितने टाइम में मैं प्रॉफिटेबल हूंगा और कितने पैसे मैं इन्वेस्ट करूं। शुरू में मनी की तो तुम्हें समझ आ गई कि मैंने डिपॉजिट नहीं करना शुरू में तो बिल्कुल नहीं करना। अगर बाद में जाके करूंगा भी तो बहुत ही छोटा सा करूंगा, ये सोच के कि ये 100% मेरा जाएगा ही जाएगा, समझ रहे हो। और टाइम डिपेंड्स ऑन यू कि तुम दिन में कितना टाइम दे रहे हो इसको, कितना एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हो। और बाकी अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, ट्रेडिंग तुम कितने महीनों में सीख जाओगे, तो ट्रेडिंग तुम पूरी की पूरी 3 महीनों में, मैक्सिमम 3 महीनों में सीख जाओगे। ठीक है, मैंने लिटरली जैसे स्टार्ट में बताया था 3 मिनट में भी लोगों को सिखाया। बेसिकली तुम 3 महीने में आराम से सीख जाओगे अगर तुम इसको अपना प्रॉपर टाइम वगैरह दोगे। आगे जो चीजें आएंगी वो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं, मेन जो माइंड से रिलेटेड है। क्योंकि ट्रेडिंग किससे होती है, हाथों से तो होती नहीं है, मजदूरी तो हम कर नहीं रहे, ये सारी दिमाग की मजदूरी होती है, दिमाग की मेहनत होती है, जो कि आगे तुम्हें अभी हम बताएंगे। तो भाई आपने एक चीज ना लास्ट में बोली थी, दैट इज एक्सपीरियंस, है ना। तो उसमें ना मुझे कुछ चीजें बोलनी थी। जैसे एक्सपीरियंस की आपने बात की थी, और साथ ही साथ आपने बोला था कि आपको किसी के सिग्नल्स भी फॉलो नहीं करने, आपके बिल्कुल किसी के बोलने पे पैसा नहीं लगाना है, सही है। तो उस चीज के बारे में मैं कहता हूँ, जैसे जो इंसान आपको सिग्नल्स दे रहा है, जो आपको बोल रहा है यहाँ पे पैसा लगाओ, तो उसने भी कभी ना कभी अपना पैसा लॉस किया होगा और फिर उसने सीखा होगा, सही है। जैसे हमने आपको बताया कि आप यहाँ पे लॉस करने पर ही सीखते हो, तो जब वो इंसान आपको सिग्नल्स दे रहा होता है, आप उसके सिग्नल्स पे कर रहे हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसमें आपका क्या फायदा हुआ। अगर लॉस हुआ तो आप उस लॉस से क्या सीखे। एग्जैक्टली ब्रो, डैम। इवन अगर तुम्हारा प्रॉफिट भी हुआ, चलो मान लिया तुम हमारे सिग्नल्स ले रहे हो, लेट्स से, मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा एक बिगिनर को कि जाके वो मेरे सिग्नल्स को फॉलो करे। हाँ मैं लाइव ट्रेड करता हूं तो मेरे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हो, लेकिन तब जाके जब तुम्हें अकल आ जाए। क्यों? क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है बेसिकली। ठीक ओके, है, यस तो लक्ष्मण। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप लॉस भी कर रहे हो ना, तो लॉस करने के पीछे जो रीजन होना चाहिए वो आपका खुद का रीजन और डिसीजन होना चाहिए। मतलब रीजन ये जो भी आपने एनालाइज किया, वो बेशक प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन उस पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उस पे आप सीखोगे, है ना। किसी और के सिग्नल कॉपी करोगे तो बस पैसा लॉस होगा, आप मतलब सीखोगे कुछ नहीं। जैसा लक्ष्मण आपने बात कही थी कि यार मैंने मार्केट को फीस दी, जितना भी लॉस यस, होगा चाहे $10 या 1,000, तो क्या वो मेरी मार्केट को फीस है? ऑब्वियसली, ठीक है। तो ऑब्वियसली, हाँ। अब कहीं पे मेरा $100 का लॉस हुआ और मैं बैठा, यार शिट यार यहाँ पे ये गलती हुई थी मेरे से। अब तुम्हें पता है कि ये गलती करने पे मेरा ये लॉस हुआ। अब नेक्स्ट टाइम से अगर तुम वो गलती दोबारा रिपीट करोगे, वो तुम्हारा दोबारा भी लॉस होगा। बट अगर तुम जितना कट ऑफ कर दोगे उसको अपनी जिंदगी से, जितनी गलतियों को कम करते जाओगे, जैसे मैंने फर्स्ट में बोला कि मैं इतनी ज्यादा गलतियां कर रहा था, सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट कर रहा था, तो मैं रुक गया। मैंने वो सेम मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं की और आहिस्ता आहिस्ता मैं सक्सेस की तरफ चला गया। ठीक है, तुम गलती करोगे, गलती में कोई मसला नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखोगे, पढ़ोगे और उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करोगे। ये अपने आप से वादा करो, लिटरली विद इन 6 मंथ्स तुम प्रॉफिटेबल ना हुए, मेरा नाम बदल देना आके। ठीक है लक्ष्मण? ओके, तो भाई ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। तो आज की चीजें तो हमने सारी डिस्कस की, जिससे लोगों को काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी। मतलब कि लोगों को एक विजन मिल गया होगा कि एक, जैसे आप हमने डिस्कस किया था एक्सपेक्टेशन, तो लोगों की कुछ लोगों की होंगी एक्सपेक्टेशंस गलत होंगी ट्रेडिंग को लेके, या कुछ लोग बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। उनको तो हमने बता दिया कि ट्रेडिंग से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, लेकिन अब जो चीजें आगे आती हैं वो क्या है, वो हमें आप बताइए। अच्छा, बेसिकली एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया इस चीज से ना, ओवरनाइट सक्सेस के रिलेटेड। ये जो इतना ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं, ये क्या रियल होता है? ये फेक तो नहीं होता? एंड अक्सर तुम्हें वो हुरैरा नाम का इन्फ्लुएंसर है, वो अक्सर दिखता है $60,000 प्रॉफिट इन जस्ट 1 डे। मेरे भाई
क्या वो सब कुछ रियल होता है या फेक होता है? आई वांट टू नो कि ट्रेडिंग में क्या इतना ज्यादा पैसा बंदा बना सकता है? मतलब ये गाड़ियां वगैरह इस तरह ट्रेडिंग से ले सकता है कि नहीं? इसको फुल टाइम प्रोफेशन देख सकता है? क्या रिलाई कर सकता है बंदा इस पर? जैसे कि आपने पूछा कि आप यहाँ से काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं या काफी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, या वो चीजें रियल होती या फेक होती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पैसा कमा सकते हैं, यहाँ से काफी ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन मैटर ये करता है आपने कितना ज्यादा टाइम यहाँ पे लगाया, कितना ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है, कितना ज्यादा आपने सीखा है। क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला रन होता है जो कि है लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप कमाओगे। सही है। तो जो भी आप चीजें देखते हो कि आपने देखो 90% ऑफ द टाइम मैं यही चीज कहूंगा कि जिन इन्फ्लुएंसर्स को आप देख रहे हो, आप प्रॉपर स्टडी करो उनके पीछे कि भाई उनने क्या किया हुआ है अपने पास्ट में और क्या चीजें। किसी को अंधे तरीके से फॉलो मत करो, है ना। किसी को अगर फॉलो कर रहे हो तो आप पहले समझो कि इंसान कैसा है, क्या काम किए हुए हैं, दिमाग कैसा है उसका, क्या क्या सिखाता है वो, है ना। ये चीजें ये भी कह लेते हैं कि लक्ष्मण, क्या आपने रियल लाइफ में कोई ऐसे बंदे देखे हैं जो कि सोशल मीडिया पे नहीं हो और वो इतना ज्यादा कमा रहे हो, जो कि इन्फ्लुएंसर्स से भी ज्यादा कमा रहे हो? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे खुद के दोस्त हैं। लास्ट ईयर मैंने आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाया था, सिद्धार्थ नाम था उनका। तो वो कितने बढ़िया ट्रेडर थे। उनका इंस्टाग्राम भी नहीं है। लास्ट ईयर जनवरी में मैंने मिलवाया था आपसे, है ना। तो मैं जानता हूँ ऐसे 2-3 लोग और हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे नहीं है और काफी अच्छा कर रहे हैं। मैं पर्सनली 2-3 लोगों से मिला हूँ इसी साल, जिनको मैंने काफी फोर्स किया है कि यार आप आओ मेरे साथ बैठो, मैंने आपसे बातें करनी है या मैं आपकी वीडियो बना सकता हूँ। दे वर लाइक नहीं भाई, हमें बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे नहीं आया। उन्होंने मुझे अपने पे आउट्स दिखाए, एक दिन के 4-4, 5-5 हजार डॉलर, जो कि लाखों में, ठीक है। दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, दे आर जस्ट ट्रेडर्स, फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, उनका सारा करियर ट्रेडिंग पे ही बना। बट क्या उनकी सेम स्टोरी रहती है कि यार हुरैरा हमने शुरू में बहुत ज़्यादा लॉस किया था, हमने सीखा करते करते आज इस पॉइंट पे कि हम दिन के 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार डॉलर तक निकालते हैं ट्रेडिंग मार्केट से, एंड दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है? आई गेस ये इनफ है, हमने लोगों को एक शार्प माइंडसेट दे दिया, एक्सपेक्टेशंस को क्लियर कर दिया, सब कुछ क्लियर। आई गेस हमें नेक्स्ट टॉपिक पर अब जंप करना चाहिए। हुरैरा, जैसे कई सारे लोग होते हैं जिनको ये लग रहा होगा अभी कि ये जो बातें हम कर रहे हैं ये तो ट्रेडिंग रिलेटेड है ही नहीं, ऑफ टॉपिक है और पता नहीं हम क्या बातें करे जा रहे हैं। तो इन चीजों के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ जो भी बातें हो रही हैं ये ऑफ टॉपिक है ही नहीं। ये सारी चीजें रिलेटेड टू ट्रेडिंग है और ये हम अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं। क्योंकि जब एक नया बंदा ट्रेडिंग के अंदर आता है तो वो उसके साथ स्कैम्स भी होते हैं। स्कैम्स के बारे में तो डिस्कस हमने किया नहीं। तो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको आप अंदर फॉलो कर रहे हो, यही चीज हमने यहाँ पे आपको बोली है कि पहले रिसर्च करो सारी, बंदा कैसा है, क्या चीजें हैं, फिर उसके बाद आप उसे सीखना स्टार्ट कर सकते हो। सही है। तो यहाँ पे कुछ भी जो है फजूल नहीं है। और आगे हम जो चीजें डिस्कस करने वाले वो टोटली आपको चार्ट्स के ऊपर आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा, हर एक चीज होगी। लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं कि आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए एक्सपेक्टेशंस के बारे में, टाइम के बारे में, पैसे के बारे में, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा मैं यहाँ से कमाऊंगा, ये सारी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। लक्ष्मण, ये इस बात से मुझे एक और बात ये याद आती है, मैं इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ मिस हो जो कि कल को हमारे से सीखा हुआ बंदा आगे जाके वो सेम मिस्टेक करे। देखो, अगर कोई बंदा है वो बोलता है यार जल्दी करो ना यार, भाई ट्रेडिंग सिखा दो, मैंने यूनिवर्सिटी की फीस देनी है यार, 1 मंथ में देना है यार, मैंने किसी के इलाज के लिए पैसे देने हैं, भाई ट्रेडिंग सिखाओ जल्दी जल्दी, मैंने पैसा कमाना है। तो इसके लिए आप मुझे क्या बोलोगे अगर मैं इस टाइप का बंदा हो रही हूँ, वो ये वीडियो देख रहा है? तो सिंपल आंसर यस और नो में देना, क्या मैं ट्रेडिंग से धन पैसा कमा पाऊंगा इस माइंडसेट के साथ? डायरेक्ट नो। एग्जैक्टली, तुम 1 रुपया भी नहीं कमा सकोगे, उल्टा जो तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारा जाएगा। विद दिस माइंडसेट तुम आगे पैसा नहीं कमा सकते, ये मेरी बात याद रखना। क्योंकि देखो, अगर तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा जल्दी है, बहुत ज्यादा लालच है, तुम कहते हो बस जल्दी जल्दी मैंने पैसा कमाना है, बिना कुछ ज्यादा पढ़े, बिना कुछ ज्यादा सीखे, मैं बस जंप इन करना चाहता हूँ मार्केट में, देखा जाएगा तो जो होगा तुमसे देखा नहीं जाएगा। ठीक है, मेरी ये बात याद रखना। इसके साथ मैं एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। एक रिसर्च हुई थी जहां पर कुछ किसान थे, फार्मर्स थे, उनसे उनका IQ टेस्ट किया गया उस टाइम पर जब खेतों में